मूवी की शुरुआत में हम एक F-18 फाइटर प्लेन को देखते हैं जो अफगानिस्तान में अपनी पेट्रोलिंग पर होता है, लेकिन द बिग स्टिंगर मिसाइल फाइटर प्लेन से आकर टकरा जाता है और प्लेन विंग कमांडर केट से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर विंग कमांडर और को पायलट सेफली इजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जिन तालिबानियों ने प्लेन को निशाना बनाया था उन दोनों पायलट्स को पैराशूट से नीचे उतरता हुआ देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ नीचे उतरने के बाद केट जब को पायलट को चेक करती है तो बहुत जख्मी हो चुका था और चलने के बिल्कुल काबिल नहीं था, लेकिन तभी वहां पर वो तालिबानी भी आ जाते हैं। लेकिन को पायलट और केट उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उनको एक एक करके मार देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में जख्मी को पायलट भी मारा जाता है। अब केट अकेली आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दूर आगे चलने पर तालिबानियों का एक ग्रुप उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। दरअसल ये ग्रुप भी केट को ढूंढ रहा था। केट भागते भागते एक पुराने सोवियत बंकर तक पहुंच जाते हैं जिसका दरवाजा जंजीरों से लॉक था। इससे पहले केट उन जंजीरों को खोल पाते, तालिबानी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, लेकिन केट भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करती है और कई तालिबानियों को टपका देती है। लेकिन तब एक तालिबानी आरपीजी से केट का निशाना ले लेता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और आरपीजी जंजीरों में जा लगता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। केट मौका देकर जल्दी से बंकर में एंटर हो जाती है, लेकिन वो बंकर अंदर से बिल्कुल खाली था और जब केट टार्च से चेक करती है तो एक सीक्रेट रास्ता नीचे अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जा रहा था। पीछे तालिबानी भी बंकर में आ जाते हैं जिससे केट ना चाहते हुए भी अंडरग्राउंड बंकर में चली जाती है। रोशनी न होने की वजह से हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तालिबानी भी केट का पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में केट को जिंदा पकड़ना चाहते थे। तब एक तालिबानी कमांडर गलती से पावर ब्रेकर को ऑन करता है तो पूरे बंकर में लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये अंडरग्राउंड बंकर नहीं बल्कि खुफिया लैब थी। और वो बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज को एक खास किस्म के कैप्सूल्स में बंद किया गया था। लेकिन तभी केट पीछे से हमला करके एक तालिबानी को मार देती है, जिससे वहाँ पर एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और केट उनका डटकर मुकाबला करती है और किसी भूत की तरह उन पर हमला कर देती है और एक एक करके उनको मारने लगते, लेकिन तालिबानियों की तादाद ज्यादा थी और केट अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फायरिंग के दौरान कुछ कैप्सूल टूट जाते हैं और वो डेड बॉडीज बाहर आ जाते हैं। तब एक तालिबानी उस डेड बॉडी को चेक करने जाता है तो वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और उसे चीर फाड़ देती है। ये देखकर दूसरा तालिबानी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। केट भी किसी तरह से बंकर से बाहर आने लगती है, लेकिन एक तालिबानी उसको पैरों से पकड़ लेता है। इससे पहले उसे नीचे फेंकता किसी एलियन की तरह दिखने वाला क्रीचर उस तालिबानी का चेहरा नोच लेता है। ये देखकर केट और ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी बंकर से बाहर आ जाती है और पैदल ही अपने बेस की तरफ निकल जाती है। रात के वक्त उसे एक पेट्रोलिंग टीम देख लेती है जो उसे ढूंढ रही थी और उसे बेस पर ले आती है, जहाँ केट उस बंकर का सारा हाल मेजर रॉय फिंच को बताती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। केट उसको एक टेप भी देती है जो उसको बंकर से मिली थी। मेजर वो टेप अपने पास रख लेता है। इसके बाद केट को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर केट की मुलाकात सर्जन टॉम हाग से होती है जो एक बहुत अच्छे इंसान थे। तभी वहाँ पर एक तालिबानी ड्राइवर कबीर को भी लाया जाता है जो उन तालिबानियों की मदद कर रहा था जो केट को पकड़ना चाहते थे। तभी केट उन सबको बंकर में मिलने वाले उन अजीबोगरीब क्रीचर्स के बारे में बताती है तो कोई भी उसकी बातों का यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी कबीर उनको कहता है कि ये पायलट सच बोल रही है क्योंकि कबीर भी उस बंकर में गया था, जिसे वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मेजर रॉय फिंच को देखते हैं जो इस बारे में सारी जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर्स को देता है, तो उसे कुछ ऐसा बताते हैं कि जिससे मेजर रॉय के पसीने छूट जाते हैं। अब रात हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी नाइट ड्यूटी करने वाला एक सोल्जर अचानक से गायब हो जाता है। जब दूसरा सोल्जर उसे चेक करने जाता है तो उसे वहाँ पर सिर्फ खून मिलता है। तभी दूसरे सोल्जर को बाहर कुछ हलचल महसूस होती है और अगली पल वहाँ पर एक क्रीचर आता है और उसका चेहरा नोच लेता है। सभी सोल्जर हाई अलर्ट हो जाते हैं। वो सारे क्रीचर एक एक करके बेस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। सोल्जर भी उनका डटकर मुकाबला कर रही थी। तभी क्रीचर कैंप में आ जाता है और केट को पकड़ लेता है। वो अपनी जुबान से उसका गला घोंटने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर कबीर अपना हाथ छुड़ा लेता है और चाकू से उसकी जुबान काट देता है और मार मार कर उसका सर कुचल देता है, जिससे केट की जान बच जाती है। अब वो लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और मिलकर उन क्रीचर्स का मुकाबला करने लगते हैं। दूसरी तरफ मेजर पर भी एक क्रीचर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है और आखिर में मेजर अपनी शॉटगन से उसका सर उड़ा देता है। तभी वहाँ पर दो सोल्जर आते हैं और मेजर को जख्मी हालत में वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वो सारे उन क्रीचर्स का मुकाबला करते हुए कंटेनर में आ जाते हैं और उसको अंदर से लॉक कर देते हैं। वो सारे कुछ रिलैक्स करते हैं। अब सुबह होने के बाद वो जैसे बाहर आते हैं तो पूरा बेस खाली हो चुका था। वो क्रीचर सभी लाशों को अपने साथ ले गए थे, लेकिन तभी उन्हें जनरेटर के साथ
जाते क्रीचर की पड़ी हुई लाश मिलती है जिसे वो कंटेनर में ले आती हैं। डॉक्टर जब ड्रिल मशीन से उस क्रीचर का पेट चीरता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उन क्रीचर का अंदर का सारा सिस्टम बिल्कुल इंसानों की तरह था। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये क्रीचर कम और इंसान ज्यादा है, लेकिन तभी मेजर अचानक से कहता है कि डॉक्टर तुमने ठीक कहा, दरअसल ये इंसानों पर किए गए खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। क्योंकि जब रशिया ने अफगानिस्तान पर इन्वेड किया था तो इसी दौरान अफगानिस्तान के एक प्रोविंस में आसमान से एक चीज आकर टकराती है। जब रशियन साइंटिस्ट चेक करने जाते हैं तो वो एक एलियन शिप था जो क्रैश हुआ था। वो वहाँ से कुछ डीएनए सैंपल ले लेते हैं और उन्हें एक सीक्रेट लैब में जहाँ के लोकल मासूम लोगों पर चेक करने लगते हैं, जिससे ये खतरनाक मखलूक जन्म लेती है। लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। यूएस इंटेलिजेंस को इस बात की भिनक थी, लेकिन उनके पास चीज के कोई ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन केट के वहाँ जाने पर यह बात सच साबित हो चुकी है। उनकी ये बातें चाह रही होती है कि वो क्रीचर जिंदा हो जाता है और केट को पकड़ लेता है, लेकिन सभी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और केट की जान बचा लेते हैं। लेकिन वो क्रीचर अभी भी नहीं मरा था। ये देखकर मेजर अपने हाथ में ग्रेनेड लेकर उस पर टूट पड़ता है, जिससे उस क्रीचर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मेजर भी मारा जाता है। वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि मेजर ने उन सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब वो सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो मेजर की जान का बदला लेकर रहेंगे और बंकर को उड़ा देंगे ताकि वो जन्म वहीं पर खत्म हो जाए। अब बचे कुछ सभी सोल्जर उस बंकर की तरफ निकल जाते हैं और इन सबको लीड कर रहे थे सर्जेंट टॉम हॉक। काफी देर सफर करने के बाद उस बंकर तक पहुंच जाते हैं। अब सर्जेंट उस अंडरग्राउंड बंकर में एक्सप्लोजिव डालने लगता है, लेकिन तब एक क्रीचर नीचे से उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। ये देखकर वो सभी बाहर आ जाते हैं। वो बंकर को उड़ाने वाले होते हैं, लेकिन तभी केट को सर्जेंट की वायरलेस कॉल आती है। उसे बताता है कि वो बंकर के गटर में छुपा हुआ है और वो सभी सर्जेंट को बचाने का फैसला करते हैं। वो कीप्स को गाड़ी के पास छोड़ देते हैं ताकि वायर के थ्रू लिफ्ट को ऊपर खींचे। अब वो नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ केट के दो साथी उन क्रीचर्स के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद उनको टॉम से राब्ता नहीं हो पाता क्योंकि उस पर क्रीचर ने हमला कर दिया था। वो क्रीचर को जुबान पर काटता है जिससे वो घायल हो जाता है और वो उसे चाकू से मार देता है। दूसरी तरफ बाइक ड्राइवर पर तालिबानी हमला कर देते और नीचे लिफ्ट जैम हो जाती है, इसलिए गाड़ी बंकर की तरफ खींचे चली जाती है और नीचे लिफ्ट पर वो क्रीचर भी हमला कर देते हैं। उन सबको मारने वाले होते हैं कि तभी गाड़ी उनके ऊपर गिर जाती है, लेकिन केट बाहर छलांग लगा देती है। लेकिन बाकी सोल्जर कबीर समेत मारे जाते हैं। तभी टॉम भी वहां पर आ जाता है। बाहर तालिबानी लोग ड्राइवर का गला काटने वाले होते हैं, लेकिन टॉम और केट मौके पर आकर उनको मार देते हैं और उसकी जान बच जाती है। और तभी उन्हें आसमान में एक C-130 दिखाई देता है जो उस बंकर पर एक बॉम्ब फेंकता है। ये देखकर वो तीनों गाड़ी लेकर वहां से दूर निकल जाते हैं और तभी पीछे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे वो बंकर तबाह हो जाता है और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है।